Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. फ्रेंड्स, मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। अब हम देखते हैं कि जो पेपर दिसंबर 2022 में आया है उसमें इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक तो पहला ही क्वेश्चन देख लो, n+n रूल, जो कि पार्ट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया हुआ, मैंने बताया था कि n+l रूल आएगा 1 नंबर में भी और 3 नंबर में भी आ सकता है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी बताया था मैंने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बताई थी कि 1 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है। SF4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी, SF4, SF6, इन सभी का भी मैंने बताया था कि ये आएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स भी मैंने बताए थे कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसकी डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा जो लास्ट पार्ट आया हुआ है पोलराइजेबिलिटी, ये वाला पार्ट मैंने नहीं बताया था, इस एक पार्ट को छोड़ देते हैं। इसके अलावा राइट ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द फॉलोइंग, क्वांटम नंबर्स का जो सेट है ये भी मैंने बताया था। देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन ये 3 नंबर का आएगा और यहाँ पे 3 नंबर का ही आया हुआ। इसके अलावा हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी मैंने बताया था कि 3 नंबर में ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, ये भी बिल्कुल एज इट इज आया हुआ है। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ n एंड l फॉर द फॉलोइंग सबशेल, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा n+n रूल, इसमें n और l की सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में डिफरेंस बताओ, ये भी यहाँ पे 3 नंबर में आया हुआ। नेक्स्ट बी सेक्शन में है फर्स्ट पार्ट अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल भी मैंने बताया था। देखो यहाँ पे है, ये रहा अफबाउ प्रिंसिपल, मैंने बताया था कि 3 नंबर में आएगा, यहाँ पे 2 नंबर में हुआ। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी भी मैंने बताया था। देखो ये रहा आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ इसके फैक्टर्स भी बताए थे कि 3 नंबर में आएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया हुआ। बिल्कुल जो मैंने बताया था एज इट इज क्वेश्चन पेपर आया हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग स्लेटर रूल कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्वेश्चन मैंने 2 जगह बताया था। पहले सेक्शन में भी बताया था कि पहले सेक्शन में भी आ सकता है और कई बार इसको दूसरे सेक्शन में भी दे देते हैं, तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था और ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे 4 नंबर में आया हुआ, देख लो। इसके अलावा जो बी पार्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला भी मैंने बताया था कि ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, ये भी 2 नंबर में आया हुआ है। नेक्स्ट सी सेक्शन में देखते हैं। सी सेक्शन में सबसे पहला तो क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 एंड ClO4 नेगेटिव, ये भी मैंने बताए थे कि वेस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किसी सेक्शन में मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया था। सेवेंथ के ए पार्ट में आया हुआ है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है NO का, और उसके साथ साथ इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है। ये वाला क्वेश्चन भी पेज को एज इट इज बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट भी करना है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है NO का, 3 नंबर में आएगा, यहाँ पे 4 नंबर में आया हुआ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ थ्री पॉजिटिव यूजिंग वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी वाला भी बताया था मैंने, इसके साथ साथ इसकी शेप बताई थी। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पेपर आया हुआ, जो जो मैंने बताए थे सारे वही आए हुए हैं। सेक्शन डी में क्या क्या है, फर्स्ट में तो स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ये भी मैंने बताए थे कि NaCl और CaF2 में से 100% एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट में फजान रूल पूछे गए, इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल ये वाला भी मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट में है बोर्न हैबर्ट साइकिल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये वाला भी बिल्कुल एज इट इज बताया था मैंने और बिल्कुल एज इट इज आया हुआ है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि 100% में आएगा, बिल्कुल वही सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके अलावा स्कोटकी डिफेक्ट आया हुआ है 2 नंबर में। स्कोटकी डिफेक्ट मैंने बताया था कि स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आएंगे पेपर में, और यहाँ पे स्कोटकी डिफेक्ट पूछा गया है 2 नंबर में। जो जो मैंने क्वेश्चन पेपर बताया था बिल्कुल सेम एज इट इज आया हुआ, बस एक फर्स्ट क्वेश्चन में से फर्स्ट वाले 6th वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा मैंने बताया था वही सेम क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, अगर आप मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हो तो आप सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो BSc के एग्जाम्स में सारी की सारी बुक पढ़ने से अच्छा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ो। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप पढ़ते हो, जिससे कि वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अगर उनको पढ़ोगे
तो आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना फिर आपको हर एक टॉपिक को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ सेलेक्टेड पढ़ो, इम्पोर्टेंट पढ़ो, उन्हीं में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैंने जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस बनाई हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथ्स, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सभी की बनाई हैं। तो उन स्टूडेंट्स के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए हैं, सभी ने मुझे कमेंट में थैंक यू बोला है कि मैम आपने जो हमें बताया था बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ ही क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। इससे आगे भी मैं चैनल पे ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी जिससे कि आप सभी को और भी ज़्यादा फ़ायदा हो। और जो पेपर्स मैं बताती हूँ, जो क्वेश्चंस मैं बताती हूँ, उनको एक बार तो कम से कम पढ़ लेना, क्योंकि जो मैं बताती हूँ बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर आता है। अगर एक बार पढ़ लोगे तो पेपर में कम से कम थोड़ा बहुत कुछ तो याद रहेगा। तो बीएससी के एग्ज़ाम्स में सबसे अच्छी पास होने की ट्रिक और अच्छे मार्क्स को और सबसे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने की ट्रिक यही है कि सेलेक्टेड पढ़ो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ो। आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊँगी, सेलेक्टेड टॉपिक्स को बताऊँगी। सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।